सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सनातनी विशाल शर्मा। आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं रमा एकादशी व्रत। सभी को पता, हमने पंचांग में बताया था कि आज वीरवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा और आप सभी के बीच में आज मैं लेकर के आया हूं रमा एकादशी व्रत कथा। कथा के नियम अपने हर वीडियो में लगभग बताता रहता हूं मैं कि एकादशी व्रत की कथा का जो नियम है वो एक दिवस पहले ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे रात एक दिन पहले दशमी को ही रात्रि को चावल का सेवन ना करें, शहद का सेवन ना करें, साग इत्यादि का सेवन ना करें, दूध से घर का बनाए हुए अन्न का सेवन ना करें। तो छोटे छोटे से काफी नियम हैं, तो दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। और आज एकादशी है, रमा एकादशी। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का व्रत अपने आप पवित्र व्रत बताया गया और रमा एकादशी व्रत इसमें जो कथा आएगी ये एक ऐसा व्रत है जिस नहा से प्रारंभ हुआ था, नगर से ही मुचुकुंदपुर नगर से प्रारंभ हुआ था। वहां के पशु पक्षी सभी व्रत रखते थे। ऐसी कथा आने वाली आपके सामने, रमा एकादशी व्रत कथा। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे मधुसूदन, हे दीनानाथ, हे शरणागत वत्सल, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में ठीक दिवाली से पहले जो एकादशी आती है उस एकादशी का क्या नाम है, क्या उसका महत्व है, किसने से व्रत को किया, उनको क्या फल मिला। यह सब सुनने की मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए तुम मुझसे बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछते रहते हो और मुझे बड़ा आनंद आता है कि जब तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो और मैं उनको उत्तर देता हूं, क्योंकि प्रश्न और उत्तर यानी प्रश्नोत्तरी कहां पर होती है, यह तो किसी के मन में कुछ जानने की जिज्ञासा हो वहां पर प्रश्नोत्तरी होती है। कोई कुछ सीखना चाहता है वहां पर प्रश्नोत्तरी होती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछते हो मैं उसको उत्तर देता हूं, क्योंकि जो प्रश्नोत्तरी हमारे बीच होती है आने वाले समय में अर्थात कलयुग के अंदर जीव मात्र इन सही प्रश्नोत्तरी को कथा के रूप में श्रवण किया करेंगे। जैसे नारद मुनि जी भगवान विष्णु से कुछ प्रश्न पूछते हैं, विष्णु भगवान जिनको उत्तर देते हैं, जो कि रेवा खंड पुराण में आती है सत्यनारायण भगवान की कथा। आज का सभी भक्तगण सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। तो सब प्रश्न उत्तर नारद जी भगवान से विष्णु से प्रश्न पूछते हैं, भगवान विष्णु जी उनका उत्तर देते हैं। जो सत्यनारायण कथा आपके बीच में लगभग आपने कभी सभी ने सुनी भी हो। और एक प्रश्न भी आया था मेरे पास कि गुरु जी आप कभी सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा भी आप डालिए। देखने समय अनुसार वो कथा भी आपके बीच में जरूर लेकर के आएंगे। तो आज कथा में प्रवेश करते रमा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु इस एकादशी का क्या नाम है जो दिवाली से पहले आती है, ठीक पहले कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी क्या नाम है।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी अपने आप में बहुत ही पावन और पवित्र है, सब सुखों को देने वाली है एकादशी व्रत कथा। कहते हैं हम कोई भी व्रत रखें, कोई भी व्रत, जब तक उस व्रत की कथा को हम नहीं सुनते तब तक उस व्रत का पूरा पुण्य हमें नहीं मिलता। ये सब बात शास्त्र कहता है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी व्रत हमने रखा, जब तक हमने उस व्रत की कथा नहीं सुनी तब तक उस व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलने वाला। तो हे युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें रमा एकादशी व्रत की कथा बतलाता हूं कि प्राचीन समय में मुचुकुंदपुर नगर नाम एक नगर था, जिसके राजा थे मुचुकुंद। उन्हीं के नाम पर उस नगर का नाम जो है पड़ा हुआ था। राजा बड़ा सत्यवान था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, देवस्थानों को, मंदिरों को बड़ा अच्छा सम्मान देता था और मंदिरों में जाकर दान किया करता था। सत्य सनातन की ओर विशेष उसका ध्यान था, विशेष रुझान था, और हर व्यक्ति का अपने धर्म के प्रति रुझान जो है होना चाहिए। ये कथा में ये संदेश भी देती है कि हम सब सनातनी हैं, अपने सनातन धर्म के प्रति हमारा जो है रुझान होना चाहिए। सर्वप्रथम हमारा धर्म जो है सर्वोपरि है, धर्म की अपने हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए। शास्त्र में यहां तक लिखा हुआ है, यदि किसी व्यक्ति के धर्म की रक्षा करते हुए प्राण चले जाएं, यदि किसी व्यक्ति के धर्म की रक्षा करते हुए प्राण चले जाएं, जैसे कहीं पे कोई मंदिर है, कोई उसको विध्वंस कर, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है और हम उसको रोकते हैं जाकर के धर्म की रक्षा के लिए, तो यदि ऐसे स्थान पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको परम धाम प्राप्त होता है। ये कहां पर लिखा है? श्री गरुड़ पुराण जी के अंदर। जो मुचुकुंद नाम का राजा था, बड़ा धर्मी राजा था, सनातन के प्रति पूरा सम्मान था, पूरा प्रेम था उसका। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा। तो राजा ने अपनी बेटी चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। चंद्रसेन का बेटा शोभन, उसके साथ मुचुकुंद नाम के राजा ने अपनी बेटी चंद्रभागा का विवाह संपन्न कर दिया। अब समय बीतता है, चंद्रभागा अपने पति के साथ अपने ससुराल में बड़ी प्रेम पूर्वक रहती थी। जैसे उसका पिता था धार्मिक प्रवृत्ति का, उसी प्रकार चंद्रभागा भी धार्मिक प्रवृत्ति की ही थी। लेकिन जो उसका पति था शोभन, वो बहुत निर्बल था। तो एक रोज चंद्रभागा अपने पति को लेकर के अपने घर पर आती है, अपने मायके आती है। दशमी के दिन अचानक उनका अपने घर पर आना होता है। चंद्रभागा को याद आता है कि कल तो एकादशी है और मेरे पिता के यहां तो नियम है कि एकादशी का व्रत, पूरा राज्य एकादशी का व्रत रखता है। पूरे के पूरे नगर में मुनादी की जाती है कि आज एकादशी है, एकादशी का व्रत है। तो उस दिन मुचुकुंदपुर नामक नगर के जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सभी जो हैं एकादशी का व्रत रखते हैं। जो भी एकादशी आते हैं, पूरा का पूरा नगर व्रत रखता है, पूरा नगर। और व्रत कर रखने के बाद प्रभु की आराधना करते हैं, नारायण भगवान का ध्यान करते हैं, पूरा का पूरा नगर।
अब जैसे ही चंद्रभागा को ध्यान में आई ये बात, तो उसने अपने पति को बोला कि हे नाथ, हे स्वामी, कल एकादशी का व्रत है। तो शोभन ने कहा कि कोई बात नहीं प्रिय, व्रत तो पहले भी आता है, तुम्हें पता है कि मैं व्रत नहीं रख सकता। तुम मेरे राज्य में व्रत रखती हो, यहाँ पे आपके पिता का राज्य है, तुम यहां भी व्रत रखो, तुम्हें कौन रोकेगा। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे नाथ, राज्य में फर्क है। क्यों? आपके राज्य में केवल मैं व्रत रखती थी, या जिसके मन करता था वो व्रत रखता था। किसी को ज्यादा एकादशी व्रत का महत्व नहीं पता, लेकिन मेरे पिता के यहां प्रत्येक व्यक्ति व्रत रखता है। और व्यक्ति नहीं, यहां पर पशु पक्षी भी, जीव जंतु सभी व्रत रखते हैं। ऐसा मेरे पिता का राज्य है। तो आपको भी अगर आप यहां राज्य में रहोगे तो आपको व्रत रखना पड़ेगा। तब चंद्रभागा के पति शोभन ने कहा कि हे प्रिय, मैं बहुत निर्बल हूं, मैं व्रत नहीं रख सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो चंद्रभागा ने कहा कि इसका सिर्फ एक मात्र उपाय यह है कि आप ये राज्य छोड़ करके अपने राज्य चले जाएं, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जब उसने ऐसी बात सुनी, तब शोभन के मन में आया कि ऐसा व्रत जिसका के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यदि व्रत नहीं रखना तो आप ये कार्य कर लो, ऐसा नहीं है। मतलब व्रत रखना है तो रखना है। इतने कठोर आदेश। तो चंद्रभागा ने कहा कि हे स्वामी, कठोर आदेश कभी थे ये, जब प्रारंभ हुआ था उस समय आदेश कठोर थे, लेकिन इस समय तो कठोर श्रद्धा बन चुकी है। हम सभी कठोर हो चुके हैं श्रद्धा के प्रति। तो कहने का तात्पर्य क्या है, संदेश क्या मिलता है? हमें श्रद्धा भाव के अंदर हमेशा कठोर रहना चाहिए। श्रद्धा भाव में भगवान की पूजा कभी ये नहीं सोचना चाहिए बस ऐसे ही चल जाएगा, ऐसे ही चला लो। क्या हमने कभी अपने कार्यों में, अपने जीवन में कभी सोचा है कि बस ऐसे ही चला लो? हो सकता है कई बार कुछ दीनता होती है व्यक्ति के यहां, तो वो सोच लेते हैं, लेकिन प्रभु के नाम में कभी नहीं सोचना चाहिए कि चल जाएगा। अब हमारे मन में कठोर श्रद्धा है, पूरा नगर व्रत रखेगा, या तो आपको व्रत रखना पड़ेगा, उपवास रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको राज्य छोड़ना पड़ेगा। एक दिन के लिए आप किसी अलग राज्य में चले जाए। तब शोभन ने कहा कि हे चंद्रभागे, हे कांते, यदि ऐसी बात है तो मैं भी व्रत रखूंगा। सुबह उठता है और उसने व्रत को प्रारंभ किया, भगवान का ध्यान किया, भगवान का नाम लिया, भगवान नारायण का स्मरण किया। अब नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान के सुंदर मंदिर में घी का दीपक जगाता है, लक्ष्मी नारायण जी की आराधना करता है, और प्रेम पर बड़े सुंदर, बड़े ही प्यारे बोल हैं श्रीमन नारायण। तो आप सभी मेरे साथ गाएंगे श्रीमन नारायण नारायण। सिर्फ 1-2 मिनट का संकीर्तन है, मेरे साथ साथ आप सभी करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
बनाई छोड़ दई सागर में, कागज की एक नाव बनाई छोड़ दई सागर में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी रह गए जल में। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। तो इस प्रकार शोभन ने उस राज्य में है करके एकादशी का व्रत किया, प्रभु नाम का संकीर्तन किया। जैसे ही शाम होती चली गई तो जो शोभन था उसको भूख सताने लगी, असहाय हो गया। अब उसको योग में भोजन करना, लेकिन सबकी श्रद्धा को देख करके उसकी श्रद्धा नहीं डोली। उसने उसी पर व्रत रखता रहा। रात्रि का समय आया, रात्रि में फिर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। फिर सबने बैठ के भगवान की पूजा की। पूरा समय भगवान की पूजा में ही व्यतीत होता रहता था। लेकिन जब रात्रि हुई तो उस समय जो रात्रि संकीर्तन, थोड़ी देर संकीर्तन के अंदर बैठा शोभन, और उसके बाद उस स्थान को छोड़ देता है, कक्ष में चला जाता है। कक्ष में जा करके वो बड़ा परेशान होता है। अब उससे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही, असहनीय हो गई। तब उसने क्या, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाया, और प्रभु के चरणों में ऐसा ध्यान लगा उसका, और भूख के कारण ऐसा ध्यान भी लगा उसका, और उसके जो प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे सुबह होती है, संकीर्तन से उठ करके चंद्रभागा पति के कक्ष में जाती है, तो वहां पर क्या देखती है कि उसका पति जो है अमंगल हुआ पड़ा है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। चंद्रभागा बड़ा विलाप करती है। उसके पिता राजा मुचकुंद ने राजाओं की तरह शोभन का देह संस्कार किया चंदन की लकड़ी के द्वारा। लेकिन एकादशी के व्रत के दिन प्राणों को त्यागना और एकादशी का व्रत रखते हुए प्राणों को त्यागना, यहां पर यह महिमा आती है। एक तो एकादशी के दिन प्राणों को त्यागना, एक तो वो समय होता है। एक दूसरा कि किसी ने एकादशी का व्रत रखा हुआ है और उसके उसने प्राणों को त्याग दिया। शोभन ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था, भगवान के नाम लेता लेता जो उसने प्राणों को त्याग दिया। तो त्यागने पे क्या होता है, मंदराचल पर्वत की शिखा पर उसको राज्य मिलता है। इंद्र जैसे ठाठ बाट गंधर्व अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, बाहों में बाजूबंद गहने, और उसके पूरे नगर की शोभा, बहुत रमणीक नगर का राज्य बन जाता, उसको मिल जाता है। तो बड़ा प्रसन्न होता है, प्रभु की सेवा करता है। और वहां पर उसको अपने पिछले जन्म की उसको याद थी। उसने वहां पर प्रजा को संदेश दिया कि भगवान का नाम लो, भगवान का जाप करो, राम का नाम लो। पूरी उसने जो है प्रजा को सत्य सनातन की ओर लगाए रखा। और वहां पर उसकी प्रजा भी हर एकादशी को पूरी प्रजा जो है व्रत रखती थी। तो इस हमने प्रजा को सिखाया। तो एक रोज क्या होता है
उसके पिता मुचुकुंदपुर के नगर से, जिसके पिता है उसका ससुर था मुचुकुंद, उसका राजा था मुचुकुंदपुर, वहां से एक सोशर्मा नामक ब्राह्मण आता है और भ्रमण करता हुआ वो वहां उस राज्य में पहुंच जाता, शोभन के राज्य में। तो जैसे ही वहां राज्य में पहुंचता है, वहां पर पहुंचकर वो ब्राह्मण उसको अपनी शक्ति द्वारा पहचान लेता है कि ये तो वही शोभन है, इसके एकादशी के व्रत के दिन जिसने प्राण त्याग दिए थे। वो पहचान लेता है। जब उसके पास मैंने बताया तो वो शोभन उसको पहचान लेता है। तब शोभन ने सोशर्मा नामक ब्राह्मण को बोला कि तुम मेरी पत्नी को जाकर संदेश दो कि मैं यहां राज्य करता हूं और ये अस्थिर नगर है और तुम कुछ ऐसा करो से नगर स्थिर हो जाए, अटल हो जाए। सोशर्मा ने पूछा कि अस्थिर क्यों है? तब शोभन ने कहा कि मैंने जो एकादशी का व्रत रखा था वो मजबूरी में रखा था, प्रसन्न भाव से मैंने व्रत नहीं रखा था। देखिए, व्रत रखा, पूजा की, नहीं, फिर भी क्या कहता है कि प्रसन्न भाव से मैंने व्रत नहीं रखा, मेरी पत्नी प्रसन्न भाव से व्रत रखती है। और यदि हम कोई कार्य प्रसन्न भाव से ना करें, वो कार्य कभी स्थिर नहीं रहता, वो अस्थिर रहता है। आज नहीं तो कल वो समाप्त हो जाता है। अर्थात यहां पर संदेश क्या मिलता है? हम कोई भी कार्य करें, चाहे नौकरी है, चाहे व्यापार है, उसको मान सम्मान दे, उसको इज्जत दे। कई बार लोगों के मुख से मैं सुनता हूं, कई लोग कहते हैं मैंने क्या काम कर लिए, काम करके कोई फायदा नहीं, बेकार काम कर लिया, कोई फायदा नहीं काम करके। अपने काम को मान सम्मान देना सीखें, उसका मान सम्मान करें। राजा ने कहा कि मैंने प्रसन्न भाव से व्रत नहीं रखा, इसलिए मुझे जो राज्य मिला है ये स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है, अटल नहीं है। ये मैं जानता हूं आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। मेरी पत्नी को जाकर संदेश दो। सोशर्मा जाकर के चंद्रभागा को संदेश सुनाया। चंद्रभागा ने संदेश सुनते प्रफुल्लित हो उठी। उसके मन का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्या आप सही कह रहे हो, मेरे पति वाकई जीवित हैं, उन्होंने दूसरा जन्म पाया, वो राजा बने हुए हैं। प्रश्नों की झड़ी लगा देती है सोशर्मा के सामने और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है खुशी के मारे। तो जो सोशर्मा था उसने कहा कि हे देवी, हे चंद्रभागे, ये सत्य है, तुम्हारे पति जीवित हैं, उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया है, उनको पिछले जन्म की खबर है, मैं उनसे मिलकर के आ रहा हूं। तो जैसे ही इतनी बात कहते हैं तो चंद्रभागा भी चलती है वहां से अपने पिता की आज्ञा लेकर के कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती है। चंद्रभागा वहां जाती है, लेकिन वहां पर जाने के लिए जो है दिव्य शरीर चाहिए, दिव्य आत्मा चाहिए। तो चंद्रभागा की दिव्य शरीर व दिव्य आत्मा उस समय नहीं थी। तो वहां पर जाकर के मंदराचल पर्वत से पहले वामदेव जी का आश्रम होता है। तो वहां पर चंद्रभागा का अभिषेक किया जाता है, गंगा जल, दूध, सबसे अभिषेक किया जाता है चंद्रभागा का, और प्रभु नाम का जाप किया जाता है। जाप करने के उपरांत फिर उसको दिव्य शरीर प्राप्त होता है। जो उसने एकादशी, सभी एकादशियां रखी थी, सब एकादशियों का व्रत का जो पुण्य है अपने पति के निमित्त दान में देती है, वो दान में देने से जब वो दान करती है उस दान का पुण्य उसको प्राप्त होता है, जिससे वो दिव्य शरीर बन जाता है। जो पुराना शरीर उसको वहीं पर छोड़ देती है, नया शरीर लेकर के वो मंदराचल पर्वत की शिखर पर जाती है और पति के दर्शन करती है, और उसके बाद निष्कंटक राज्य को प्राप्त करते हैं। अटल रूप से वहीं पर दोनों दोबारा निवास करते हैं। एकादशी व्रत की कथा करने से चंद्रभागा को, अपने पति को दोबारा उसने अपना पति पाया और दोनों दोबारा वहीं पर निवास करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं और प्रभु के चरणों की
रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। और उसके इस माध्यम से आप सभी को मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि प्रभु के नाम में हमेशा विश्वास रखें। यदि हमारा प्रभु के नाम में विश्वास है तो हमारी सब मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। और प्रभु के नाम से पहले अपने हर वीडियो में सब में बताता हूँ और हमेशा संदेश यही देता हूँ कि सर्वप्रथम अपने माता पिता का सम्मान करो। अपनी तरफ से हमेशा कोशिश रखो कि मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मेरे माता या पिता को दुख हो। अपनी तरफ से इतनी कोशिश रखो हमेशा कि मैं कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे उनको दुख हो। यदि उसके बाद जाने अनजाने में हो जाए तो उससे क्षमा याचना की जा सकती है, लेकिन जानबूझ के कभी कोई ऐसा कार्य ना करो जिससे कि उनको दुख हो। क्योंकि ये हमारी जड़ है, ये हमारी नींव है, उन्हीं के कारण आज हम पृथ्वी पर हैं, उन्हीं के कारण सब कुछ है। तो माता पिता ही भगवान है, भगवान ही माता पिता है। ये एक मेरा सूत्र है स्वयं का बनाया हुआ, और सबको सूत्र देता हूं मैं। इस सूत्र के ऊपर हमेशा जो है चलना चाहिए। जिन्होंने वीडियो अंत तक देखी है वही इन सूत्रों का ज्ञाता है, वही इन सूत्रों को जानता है। जिन्होंने वीडियो को बीच में छोड़ दिया वो सूत्रों तक नहीं पहुंच पाता, जो सूत्र है वो मैं अंत में ही देता हूं। तो इसी सूत्र के साथ आप यहाँ अपनी रमा एकादशी व्रत कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। अगली कथा लेकर के आपके सामने जरूर जल्द से जल्द पहुंचेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।